टॉपिक क्षमा, चेतना के उत्थान का मार्ग। क्षमा न करने का अर्थ है दूसरों के सेम के कारण स्वयं मरना, दूसरों के रोग के कारण स्वयं मरना। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। चाहे कोई भी संबंध क्यों ना हो, उसमें खटास का दौर आता ही है और प्रेम के स्थान पर घृणा पनपने लगती है। हमें खोज करनी है एक ऐसे साधन की जिसमें हम घृणा के खट्टेपन को रोक सकें। घृणा एक तूफान के समान है। घृणा का आरंभ होता है हमारे अहंकार को चोट पहुंचाने वाली एक छोटी सी शंका से। उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक विचार शीघ्र ही हमारी बुद्धि के प्रत्येक कोने को आच्छादित कर देता है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। और यदि वह ठेस हमें ऐसे व्यक्ति ने पहुंचाई है जिससे हम बहुत प्रेम करते थे, तो घृणा की यह भावना अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। घृणा अतीत में फंसे रहने का चिन्ह है और क्षमा भविष्य को सुंदर बनाने का। जब हम स्वयं को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति पर पलटवार करते हैं, तो हमारे अहंकार को बहुत सुख मिलता है। हृदय में क्षमा को स्थान देने का अर्थ है अपने अहंकार को निराश करना और भावनाओं को समृद्ध करना। ठेस पहुंचाने पर भी जब हम पलटवार नहीं करते, तो स्वाभाविक है कि हमारा अहंकार हताश हो जाता है। क्षमा द्वारा हम अपने संबंधों को घृणा के तूफान से बचा सकते हैं। स्वयं सही होते हुए भी क्षमा करने का अर्थ है कि आप सही गलत से अधिक अपने संबंधों को महत्व दे रहे हैं। लक्ष्मण द्वारा क्षमा का पालन। रामायण में श्री राम स्वर्णिम हिरण का पीछा कर रहे थे। जैसे ही उन्हें समझ आया कि वो असुर है, उन्होंने उसका वध कर दिया। मरणासन असुर मारीच श्री राम के स्वर की नकल करते हुए उच्च स्वर में सीता और लक्ष्मण को पुकारने लगा। पुकार सुनकर सीता व्याकुल हो उठी, जबकि लक्ष्मण पूरी तरह शांत थे। जब सीता देवी के कहने पर लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करने नहीं गए, तब सीता निर्दयतापूर्वक लक्ष्मण के चरित्र पर कलंक लगाते हुए उन्हें भला बुरा कहने लगी। यद्यपि इससे लक्ष्मण का चित्त बुरी तरह आहत हुआ, किंतु वे एक क्षण ठहरे और अपनी भाभी के व्यवहार और शब्दों में आए इस परिवर्तन पर विचार करने लगे। उन्होंने ये विचार किया कि सीता देवी के मन में श्री राम के प्रति चिंता थी और लक्ष्मण द्वारा तुरंत उनकी सहायता की मांग जो है वो घृणा भरे शब्दों का रूप लेकर बाहर प्रकट हो रही है। तर्क द्वारा विचार करते हुए उन्होंने अपने अहंकार को किनारे किया और घृणा के स्थान पर श्री राम पर ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। जब हमारे हृदय पर आघात होता है, तब हमारा हृदय पुकार पुकार कर अपने घावों के बारे में चिल्लाता है और वह चिल्लाहट ही अक्सर घृणा भरे शब्दों के रूप में बाहर प्रकट होती है। ऐसी परिस्थितियों में क्रोध हमारे बढ़ी हुई असुरक्षा के स्तर को दर्शाता है। हृदय में घृणा रखना एक पतले कपड़े में ज्वलनशील तेजाब रखने के समान है। शीघ्र ही वह हमारे मन की शांति नष्ट कर देगा। उसे हृदय में रखकर पीड़ित होने से अच्छा है हम स्पष्ट रूप से उसे व्यक्त कर दें। सीता देवी की व्यथा को समझकर लक्ष्मण ने स्वयं को सही सिद्ध न करने की बजाय उदारता पूर्वक व्यवहार करने का निश्चय किया। अपने अहंकार पर ध्यान न देते हुए उन्होंने सीता देवी के मन में असुरक्षा से उपजी अस्थिरता पर विचार किया और उन्हें क्षमा कर दिया। अपने मुंह पर क्षमा का मास्क लगाकर लक्ष्मण ने वर्षों पुराने संबंधों को बचा लिया। क्षमा